फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक का लास्ट टॉपिक जो है लास्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बाकी चैप्टर्स हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ द फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में हमें पहले डिस्कस करना होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट्स मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक्चुअली हमारा जो मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल दिस अ मैग्नेट, इस मैग्नेट में हमारे पास दो पोल्स हैं। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हमारा साउथ पोल है। और ये हमारा मैग्नेट है, दिस अ मैग्नेट। इस मैग्नेट के अराउंड जो भी स्पेस है, दिस अ स्पेस अराउंड मैग्नेट। इस स्पेस में हमारे पास क्या होते हैं? दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो वो रीजन का स्पेस जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन डिटेक्ट होता है, द रीजन ऑफ द स्पेस एट विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट्स द रीजन ऑफ स्पेस around magnet. It is the region of space around magnet at which the attractive force and repulsive force can be detected, at which the attractive force and the repulsive force can be detected, that's called magnetic field. तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कोई भी एक मैग्नेट ले लो, उस मैग्नेट के अराउंड जो भी स्पेस है जहाँ पे आप अट्रैक्टिव फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहाँ पे होती है। उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत ईजी है। कोई भी एक मैग्नेट बनाओ, उसके अराउंड जो स्पेस है जहाँ पे आप अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हो, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इन मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे होता है, it arise as a result of these lines, these are called magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, दिस अ मैग्नेट। इस मैग्नेट में हमारे पास क्या है? एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। दो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं, दे अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, दे मूव फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह जाती है। इनकी डायरेक्शन जो होती है दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। This is from north to south. This arrow indicates that the direction is from north to the south. So the first important property is the direction of magnetic field lines is from north pole to the south pole, and this is outside the magnet. This is a magnet. Outside the magnet, the direction is from north to the south pole. So the first property is the direction of magnetic field lines is always from north to south pole of magnet, north to south pole of magnet. This is very important. जो direction होती है that's always from north to the south pole of the magnet. Number second is जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इट्स ऑलवेज क्लोज्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होती है। दिस इज अ क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज अ क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड इट्स कंटिन्यूअस वन, कहीं पे ये ब्रेक नहीं होती है। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इट्स क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स are closed and continuous, or
closed and continuous. They are closed, they move in a closed path and they move in a continuous path, means कहीं पे भी ब्रेक नहीं होती है. नंबर थर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दे आर डेंसर एट द poles of the magnet. This is called the pole of the magnet. This is called the pole of the magnet. And this is the region away from the pole. इनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है at the poles. They are denser and crowded at the poles. Number third, the magnetic field lines are denser and crowded at the poles. Hence at the poles यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be strong compared to in this region. Hence मैग्नेटिक फील्ड इसको हम B0 से रिप्रेजेंट करते हैं. B0 represents magnetic field is stronger at the poles, is stronger at poles. ना अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स पे स्ट्रांग होता है. नंबर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इंटरसेक्ट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं आ सकती है. मीन्स दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. द लाइन्स never intersect each other. The lines never intersect each other. The lines never intersect each other. These are certain important properties of magnetic lines of force. तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो पहले हमने यहाँ पे समझा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. नथिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड द मैग्नेट जहाँ पे नेट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद हमने देखा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी. तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. पहला, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल. और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं उनकी डेंसिटी, उनकी क्राउडनेस ज़्यादा एट द पोल्स होती है कंपेयर टू द रीजन. नंबर थर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. नंबर फोर्थ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं दीज लाइन्स आर कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड वन. दीज आर कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड वन. इसी तरह हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ द फोर्स पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होंगे देन इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.